बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलिया। गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाज़रीन, आज का मौजू हमारा है कि मगरब ने इस्लाम का मुताला किस सदी में शुरू किया। मगरब ने इस्लाम का बाकायदा इल्मी मुताला और तहकीक, जो इस्तशराक ओरिएंटलिज़म की जो दौर शुरू होता है, ये 13वीं सदी का जो दौर है, इसमें उन्होंने शुरू किया था। ये 1312 में जो वियना की काउंसिल ऑफ वियना में जो चर्च ने एक फैसला किया था कि जो यूरोप की बड़ी बड़ी जामियात हैं, जैसे एक्सफोर्ड है और पेरिस की यूनिवर्सिटी हैं, इसी तरह बड़ी और यूनिवर्सिटी हैं, इनमें अरबी ज़बान की तदरीस के लिए बाकायदा चेयर यानी शोबे कायम किए जाएँ। और इस मुताले का बाकायदा मकसद यही था कि जो मुसलमानों का जो दीन है इस्लाम, इसका बाकायदा मुताला किया जाए और मजहबी जो मसीही मुबल्लिगीन की जो है ना वो तरबियत की जाए, और इसके जो सियासी जो मुस्लिम दुनिया से जो जो ताल्लुकात हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बाद में ये शोबा जो है ना वो काम आएगा। तो ये हकीकत है कि मगरब में इस्लाम के मुताले की तारीख़ तो काफ़ी गहरी है और पेचीदा भी है, और ये सिर्फ इल्मी सरगर्मी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मजहबी, सियासी और इल्मी सरगर्मियाँ भी थीं, और इस्तिमारी जो अवामिल थे वो भी कार फरमा थे इसके पीछे। और इसका अब जो हम इब्तदाई दौर कह सकते हैं, ये 8वीं और ये 11वीं सदी है। ये वो दौर है जब यूरोप का इस्लामी दुनिया से पहला वास्ता पड़ा। ख़ास तौर पर ये जो इस्लामिक काउंसिल के बाद जो उंदलस में मुसलमान हुकूमत कायम हुई, इस दौर में मगरब का इस्लाम के बारे में इल्म बहुत महदूद था, अक्सर गलत फहमी पर मबनी था। चंद ईसाई उलमा ने इस्लाम के ख़िलाफ़ तहरीरें लिखीं और जिन्होंने इस्लाम को एक बिदअत के तौर पर पेश किया, और इस दौर में मुताला ज़्यादातर मजहबी दिफा के तौर पर किया जाता था। और इसके बाद फिर एक दौर आता है जिस दूसरा दौर हम कहते हैं, ये जो इल्मी दौर और तर्जमे का दौर है, ट्रांसलेशन का। ये 12वीं और 13वीं सदी का ये इस्लाम के मगरबी मुताले का हकीकी नुक्ता आगाज़ है। इस दौर में अहम पेशरफ्त नाज़रीन ये हुई कि कुरान और इस्लामी कुतुब का लातीनी ज़बानों में तर्जमा किया गया, और अरबी साइंस और फ़लसफ़ा और तिब का यूरोप में तारुफ़ कराया गया। नाज़रीन, इस दौर की अहम इल्मी जो तहरीकें थीं वो फिर शुरू हुई। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी उलमा मिलकर तर्जमे करते थे। अगरचे मकसद अब भी जुज़वी तौर पर तनकीद करना था, लेकिन पहली बार इल्मी दिलचस्पी सामने आई। इसके बाद सलेबी जंगें शुरू होती हैं, ये 11वीं और 14वीं सदी से हैं, और इनमें इस्लाम को दुश्मन तहज़ीब के तौर पर देखा गया। मगरबी अदब और मजहबी खुतबात में इस्लाम की मनफी जो तस्वीर कशी, जो मंजर कशी की गई थी। इस दौर में इल्म कम और तासुब का प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया था। आगे जो नशास्त सानिया या इल्मी बेदारी की जो सदी है, जिसे हम 15वीं और 17वीं सदी कहते हैं, रेनेसांस जिसे हम कहते हैं, कि ये अहम तब्दीलियाँ आई। असल अरबी जो तर्जमा से इन मुस्तशरकीन ने रजू किया। फिर इस्लामी फ़लसफ़ा, रियाज़ी, तिब और फ़ल्कियात का संजीदा मुताला इन्होंने शुरू किया। इस तरह इब्न रुश्द आए, जो इनकी असरियात पड़ी, इब्न रुश्द आए, फिर उसकी जो फ़लसफ़ाना तशरीहात थीं। फिर इस दौर में इस्लाम को पहली बार आलमी या इल्मी तहज़ीब के तौर पर भी तस्लीम किया गया। नंबर 5 पे ये हम मुस्तशरकीन का दौर कहते हैं, जिसे ओरिएंटलिज़म कहते हैं। ये 18वीं और 19वीं सदी का दौर है। ये मगरब में इस्लाम के मुताले का सबसे मुनज़्ज़म और इदारा जाती दौर था। इसमें बहुत सारे इदारे कायम हुए। यूनिवर्सिटी में अरबी और इस्लामी अलूम के शोबे बनाए गए। नौ आबादियाती हुकूमतों को मशवरा देने वाले माहिरीन इस पर पूरा रुझान रखते थे, और उन्होंने इस पर पूरी तवज्जो दी और उन्होंने इसका मुताला किया। और इसके बाद फिर तहकीक बहुत गहरी होती गई, मगर अक्सर इसमें इस्तिमारी जो मफादात और मगरबी बरतरी का तस्वर था वो भी शामिल था। नंबर 6 पे हम कह सकते हैं कि ये तनकीदी और जदीद इल्मी दौर जो है, ये 20वीं सदी है। इस दौर में ख़ुद मगरब के अंदर बहुत सारी तनकीद शुरू हुई और उनकी किताबें आईं, और मगरब ने मशरक़ बिलख़ुसूस इस्लाम को अक्सर मुतसबाना राय और ताकत के ज़ाविये से पेश किया। इस दौर में इस्लाम का मुताला ज़्यादा गैर जानिबदाराना और इल्मी मियार पर पूरा उतरने लगा।
जदीद दौर ये जो शुरू होता है ये 21वीं सदी का है। आज मगरब में इस्लाम के मुतालिक की जो खसूसियात हैं वो मुस्बत पहलू से हैं और उसे इंटरफेथ डायलॉग के तौर पर देखा जाता है, और इस्लामी तारीख़, शरीयत, तसव्वुफ़, सियासत पर तहकीक की जाती है। मुस्लिम स्कॉलर की बहुत ज़्यादा शमूलियत हो चुकी है, और जो चैलेंज हैं उनका मुकाबला करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर ने बड़ा मुदल्लल जवाब दिए। अब दहशतगर्दी के तनादर में इस्लाम की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जा रही हैं। मगरब ने इस्लाम का मुतालबा 21वीं सदी में संजीदगी से शुरू किया, लेकिन अब इसकी नौयत और वक्त के साथ साथ बदलती रही है। अब जो हैं गलत फहमियाँ बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं और दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। अब हम ये कह सकते हैं नाज़रीन कि मगरब ने इस्लाम का जो बाकायदा इल्मी मुताला 19वीं सदी में शुरू किया। इससे पहले सलेबी जंगों में मसीह तबलीगी रिवायात के तहत इस्लाम के बारे में मनफी और मुतनाज़ा मालूमात राइज थीं। 19वीं सदी में नौ आबादाती जो तोसी के दौरान ये जो कॉलोनियज़म था, उसमें ओरिएंटलिज्म के तहत ये मुताला बाकायदा तालीमी शक्ल में उभरा, और अब इसका बाकायदा, अब आप इसको यूरोप में आप देखें तो इसका बाकायदा अमली तौर पर आपको नज़र आते हैं। यूरोप में अपना मज़हब तो ईसाईयत ख़त्म हो गया, उसके नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। यूरोप ने तो मज़हब और जो हुकूमत है या सियासत है या मज़हब इंसानों का अपना एक ज़ाती मामला करार देकर वो तो इससे आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला और जिस मज़हब की जो हक्कानियत तस्लीम की जा रही है वो इस्लाम की है, और आप देखते हैं कि आए दिन जो चर्च हैं वो सेल हो रहे हैं और मुसलमान ख़रीद कर वहाँ मसाजिद बना रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तादाद में आपको मसाजिद यूरोप में मिलेंगी। और यूरोप इस्लाम जो है ना, यूरोप का सबसे बड़ा फैलता हुआ मज़हब है। यानी जब इस्लाम की हक्कानियत को ये लोग पढ़ते हैं गौर व फ़िक्र से, तदब्बर से और उस नज़रिए से पढ़ते हैं, तो फिर ये हक़ को तस्लीम कर लेते हैं और फिर हक़ मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप ने बाकायदा जो इस्लाम का मुताला वो 19वीं सदी में किया। इससे पहले वो तनकीदी और मुतसाबाना अंदाज में करते थे, मुतअस्सिब होकर रहते थे। लेकिन जब इन्होंने खुले दिल से और रोशन ख़याली से पढ़ा, तो फिर इनको इस्लाम की जो हक्कानियत है, जो इस्लाम के जो रोशन पहलू हैं, जो इस्लाम की जो सच्चाई है वो इन पर खुल कर ज़ाहिर हुई। अब वो इस्लाम बहुत बड़ा मज़हब बन चुका है।